समक्ष हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम भाई। अपना गांव अपनी बोली में तारा सबका स्वागत है। फिलहाल इस समय आदमपुर में जो चुनावी माहौल चल रहा है, इस समय गर्मा गर्मी थोड़ी सुरसराहट ज़्यादा ही बढ़ रही है। इस समय डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे क्या माहौल है, कितनी तैयारी है। सर राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या माहौल चलने लगा? माहौल बड़ा ज़बरदस्त है और इस बार तो चुनाव में बीजेपी एक तरफा जीतेगी, क्योंकि पिछली बार भी जो चुनाव था उसमें कुलदीप बिश्नोई जी के 64,000 वोट आए थे, 34,000 आए थे भारतीय जनता पार्टी के। ये दोनों इकट्ठे हो गए और हमारा टारगेट ये है कि हम इस बार कम से कम 1 लाख से ऊपर, चाहे 1,10,000 15,000 वोट लेकर के बाकी सारे जितने भी पार्टी के कैंडिडेट हैं सारा की जमानत जब्त होएगी। क्योंकि जो कैंडिडेट है, आप वो देख लो, हमारा जो कैंडिडेट है वो युवा छोरा है, पढ़ा लिखा है और चौधरी भजन लाल का पोता है। और चौधरी भजन लाल का इस हल्के पे जब तक हरियाणा बनया है तब तक इस पे पूरा असर रहा, प्रभाव रहा है और आज भी सारे उनके साथ ही है। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं, मैं तो थारे चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, कम से कम जो लोगों के बेचारे पीछे दिवा दे उनके, कोई पेट्रोल पंप वाले के नकली दे गया, कोई जो है ना इनके जो गाड़ी वाले बेचारे इनके पीछे नहीं दिए। एक काम करो, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, भाई जयप्रकाश से कम है हमारी पॉलिटिकल लोगों की जमात ने तो ख़राब ना करा है। कम से कम जो हम चुनाव लड़ते हैं, हम भी चुनाव लड़ते हैं, जब चुनाव लड़ा तो बेचारा गाड़ी वाला गाड़ी लेकर आओगा, 20 दिन तक 25 दिन तक वो गाड़ी चलाओगा, पेट्रोल पंप वाला तेल देगा और सारा चुनाव निपटने के बाद में फिर बैठ गए, फिर पीछे लेके जावे, आगे विश्वास कौन करेगा। इस टाइप की कम से कम परंपरा हिसार में कदे को नहीं थी। हिसार में बेचारे ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं और उन लोगों के जो मेहनत कश लोग हैं उन लोगों के पीछे रख गया, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस बार सारे के सारे जीते और दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे आम आदमी का है, चाहे लोकदल है, सारा की जमानत जब्त और भव्य भारी मतों से जीतेगा। भाई डिप्टी स्पीकर साहब ने कही सारे ही जमानत जब्त, तो इस बात पर मैं एक बात कहूँगी कि सतेंद्र भी इनू का है, ये तो टब्बरिया छोटा सा जी का 0 पे आएंगी, जमानत जब्त कर देंगे। और दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई भजन लाल का छोरा है, पढ़ा लिखा छोरा है, तो पढ़ा लिखा पे आपने कह दी वो कहना रहे गिटर पिटर करनी हो है और अरे एक गाड़ी देकर गाँव गली तक बाहर छोड़ दो, घर तक वापस उल्टा को नहीं आज कहना, ना तो गाँव बेरा ना बोली बेरा। आ बात कौन कैस को, अगला ने जन्म लिया है चौधरी भजन लाल के घर में और जब जन्म लिया उस टाइम शायद चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री आ और फिर थे यूँ कहने लग रहे हो बोला गिटर पिटर इसने बेरा कौन, इसने नहीं बेरा तो किसने कहने कौन लग रहा है, विपक्ष क्या लग रहा है? नहीं, विपक्ष का तो काम कहना, विपक्ष से पल्ले है क्या, विपक्ष तो आड़े को है ही को नहीं। अब मैं जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, जिस तरह की वो भाषा बोल रहा है वह मैं कहने कौन चाहूँ, के बोले बन जाके बड़े नरवाड़ा में बोले बागड़ी गादड़ी शर्मानी चाहिए, इस टाइप के कैंडिडेट है, उनने वोट देंगे, इसने नहीं देंगे। तो इसने इस बार जमानत जब्त करेंगे। पहले बैम में दे गया, बोला ठीक आदमी है, पहले MP रेड हो रहा है, ठीक कि मैं काम करेगा ये, और ईब सारा बेरो पट गया, ये झूठो है, थप्पी मारे, ना इन वोट दे। और सतेंद्र की तो बेचारे की पहले जमानत जब्त हो गई, कहीं लिखेड़ी हुआ जमानत जब्त होना क्या इलाज है। पहले इसने कांग्रेस से लड़ा था, जब जमानत जब्त हुई ये फिर हो जाएगी। ये तो एक तरफा जीत है। तो सतेंद्र कब आने की 107 दुकान, मतलब सतेंद्र ने कही बंगे, सुप्रीमो ने कही, कह लो केजरीवाल ने कही कि भाई मैं 107 नंबर दुकान पर ताला जड़ाऊंगा। तो देखो, एक मुख्यमंत्री जो है वो स्टेट को हेड हुआ है और मैं कोई भी टिप्पणी इन तरह की कौन नहीं करनी चाहूँ जो उरे हमारे आदमपुर में आगे वो कर गए हो, इस टाइप की बात नहीं कहनी चाहिए। मुख्यमंत्री जो होता है वो किसी की दुकान खोलने खातर हुआ, बंद करने खातर को नहीं हुआ। वो बे जो शब्द बन गया वे बिना मुबारक हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, अच्छी बात नहीं है। इस स्तर पे जाकर के भी इसी अगर बात करे तो यूँ माड़ी और कोई बात भी को नहीं हुआ। अब यह भी कहा जाएगा कि कुलदीप है जी का दल बदलू है, अब बीजेपी ज्वाइन करे, थोड़े दिन पीछे के बेरा 2024 में कोई सी और पार्टी भारी लगी बहम चला जाएगा, तो लगा था ना यो यहाँ कोई उसका। देखो जे कांग्रेस सारा छोड़ा है तो यूँ भी कहे बोले सारा कांग्रेस सारा लड़ा है, तो इसका मतलब कांग्रेस ने सोचना चाहिए। वो राहुल गांधी तो करने लग रहे हो भारत जोड़ो यात्रा, मेरी पार्टी टूटने लग रही है, तो पहले आपकी पार्टी नहीं संभाले, पार्टी तो छोट जावे है। इसको मतलब ये है कि पार्टी में कोई न कोई कमी है आपकी, वह दूर करे।
आज अगर नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियां देख के आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ जो काम करने लग रहा है उन बाहों प्रभावित हो गए। अगर बीजेपी में अगर कोई आने लग रहा है तो इसका मतलब बीजेपी की नीति अच्छी है, और अच्छी नीति के कारण आज बीजेपी के साथ जुड़ने लग रहा है और संगठन मजबूत हो रहा है। और वो जो चुनाव है ये के रिकॉर्ड में बताऊँ भव्य जीतेगा। तो भव्य तो जीतेगा। युवा किस क्या की जीत मानो थे, बीजेपी की मानो, भजन लाल जी की मानो, कांग्रेस तक हमारा गढ़ है। आज जो है भव्य बीजेपी का उम्मीदवार है, इसलिए कोई एक की नहीं होती, पार्टी की जीत होती है। पार्टी के अंदर भव्य भी पार्टी के अंदर है, तो पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति नहीं, पार्टी बड़ी होती है। हाँ, बांग परिवार को जो है काफ़ी प्रभाव रहे है। चौधरी भजन लाल सीएम भी रहे, बांग काम भी करेड़ा है, तो इसलिए उस पर उनका प्रभाव है। तो वो भी, और उसके साथ साथ जो पार्टी का जो सारा हरियाणा हूँ आज जो कार्यकर्ता है वे लाग रहे बाई इलेक्शन और तो बड़े होएगा चुनाव, एक ही जगह हुआ, इसलिए सारा लाग रहा है। तो सबके ही सहयोग से भारी मतों से गंगा साहब एक बात और बड़ी उछलन लग रही है जी, हाँ थाना जिक्र कर दियो जेपीओ नकली नोटांगा, पेट्रोल पंप के पीछेगा और तो कुलदीप खातर भी यहाँ कहा जावे बार बार कि भाई यो मतलब टिकाऊ को नहीं, स्थायी को नहीं, के तो फिर एम पर भी कोई मतलब लागत टिप्पणी टापणी होती रहे। और एक बात और का ईडी और इनकम टैक्स तक बाजता मतलब बीजेपी ज्वाइन करी है। एक तो ये जो इस टाइप की जो बात करे कांग्रेस वाला, कांग्रेस को जब राज हो जब भी प्रदर्शन लग रहा है ईडी का रंगा, कोई आज का को नहीं रंगा ऊपर। जो कांग्रेसी जो लोग है वे तो है ही तरियांगा, बाकी कोई किसी को डर नहीं, अपनी मर्जी से। और जैसे मैं पहले बतायो कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी जिसने देश का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर ऊंचा कराया है और देश को नाम कराया पूरा वर्ल्ड के पटल के ऊपर, उससे प्रभावित हो गए। और जो ट्रांसपेरेंसी से माननीय मनोहर लाल जी वे को सरकार चलाने लग रहा है हरियाणा की, भी प्रभावित हो गए, सारा आज जुड़न लग रहा है। उसी के तहत आज भव्य भी पढ़ा लिखा युवक है, उसने भी ये देखा कि बहुत ही अच्छी नीति से आदरणीय मनोहर लाल जी सरकार चला रहे हैं, इसलिए उसमें शामिल हुआ है। थाना मैं बता दूं, नॉलेज में डाल दूं, 3-4 दिन पहले की घटना है। कांग्रेस कार्यालय जो उपचुनाव कार्यालय बना रखा है आदमपुर में, वह सामने पोल पर दोनों पार्टियां का वो लग रहा है पोस्टर पे, में भव्य का पार्टी है, कांग्रेस का कौन पार्टी है पोस्टर। अगर इस टाइप की अच्छी हरकत भारतीय जनता पार्टी वाला तो कोई करे को नहीं, ये कर देगा पोस्ट पार्टी से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। ये तो वैसे ही है, अगर इस सत्र पर जब उतर जाए तो बे एक तरीका हूँ परेशान होएगा, और जो खींच आ जाए ना मन में भी हूँ ये करने लग रहा है। गाँव में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लग रहे हो, मैं गए मैं घना ही गाँव में भी जाके आया हूँ, ये भी मैं 3 गाँव में भी जाने लग रहा हूँ। तो लोग आज खुल के सारे 36 बिरादरी का इकट्ठा होकर के समर्थन देने लग रहा है। ये कोई कोई पावे को नहीं, तो परेशान हो रहा और क्या करे, पोस्टर ही पड़ेगा। बाल संबंध कान थाने के लागे थोड़ा सो नाराजगी थोड़ी सी लागे, थोड़ी ही इत बीत फिर के लागे भी हाँ ठीक हो नहीं, बाल संबंध की कोई नाराजगी को नहीं। बाल संबंध में भी हमारा कैंडिडेट अच्छा वोटा जीतेगा। और जो नाराजगी की बात कोई और कर रहे हैं, फिर कोई मुआवजे की बात को लेकर करे, मुआवजा ने मैं जब किसान बड़े बैठे मैं खुद उठाने गयो, और केवल उठा के कौन आयो, बैंक पास भी करवाया। पास करवाना डीडीपीओ ड्यूटी पर कौन था, डीडीपीओ के थ्रू जो है वो पैसा बटता है डीआरओ के थ्रू, वो था नहीं हुआ, इसलिए दूसरा एसडीएम ने चार्ज भी वो दे दियो और ये बट जाएगा, क्योंकि उसी दिन आचार संहिता लग गई। आचार संहिता में जो इलेक्शन कमीशन है लेकिन चिट्ठी लिख दी डीसी, और जब चिट्ठी को जवाब आ जाएगा 1-2 दिन में, और सारा खाता में घर बैठे पैसा चल जाएगा। कोई नाराजगी, किसान हमारा भाई, मैं खुद किसान हूँ, तो इसलिए सारे इकट्ठा यह सारा अच्छा वोटा जीतेगा। आदमपुर की जनता, हिसार की जनता ने, हरियाणा की जनता ने क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आदमपुर की जनता ने हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि युवा लड़का है, इन इतना रिकॉर्ड तोड़ में तो जिता दो। 26 साल का वो जो बनवास है वो कटेगा, राज्य में थे शामिल हो जाओ, गली सड़क पानी सारी चीज़ों का विकास युवा छोरा है वो करेगा, इसलिए इसको आशीर्वाद देगा। वैसे तो थे सदा ही लालू परिवार ने जिताया है, आरिफ का है और ज़्यादा मार्जिन सारा की जमानत जब्त करके जिताओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विकास आदमपुर में हो सके।
तो भाई ये थे हमारे साथ गए डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा हरियाणा के, और देखा कितनी बेबाकी सजाए, सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए। और देखते रहिए समक्ष हरियाणा, क्योंकि सारी चुनावी अपडेट आदमपुर की इस सीरीज जो है अपना गांव अपनी बोली में तो देखने मिलेगी। तो बेहिचक जो है, और फिर मिलूंगी अगली अपडेट का गला, तब तक खतर।